हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज़ एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट के बारे में। एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट क्या होता है? एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट का फुल फॉर्म होता है एफ&बी का फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट। फूड एंड बेवरेज सर्विस का मतलब होता है फूड और बेवरेजेस। तो आप लोग इससे ही आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो खाना वगैरह सर्व करने का काम होता है, बेवरेजेस वगैरह सर्व करने का काम होता है, और ये सारी चीज़ें आती हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या सैलरी होती है, कैसे जाए एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में, ये सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिएगा जिसके आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट। एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट होता क्या है? एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट होता है एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर आप लोगों को फूड एंड बेवरेजेस की सर्विस करनी होती है, जहां पर आप लोगों को खाना सर्व करना होता है। उसके बाद आप लोगों को बेवरेजेस सर्व करना होता है, जहां पर आप लोगों को मॉकटेल्स और जितने भी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को सर्व करना होता है होटल इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। या फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, या फिर किसी होटल में, या फिर किसी कैफ़े कॉफ़ी डे में, किसी भी कॉफ़ी शॉप में, या फिर किसी भी होटल में, या फिर किसी रेस्टोरेंट में, या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आप लोगों को सर्विस करनी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। वो सारा जो काम आता है वो आता है फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर। तो फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट में हमें खाना सर्व करना होता है, मॉकटेल सर्व करनी होती है, ड्रिंक्स सर्व करनी होती है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर हमें सर्विस उसकी चीज़ों की करनी होती है। एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप लोगों को होटल मैनेजमेंट कोर्स करना पड़ता है। आप चाहे तो बैचलर इन होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा इन एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट भी कर सकते हैं। डिप्लोमा आप लोग 12th के बाद या फिर 10th के बाद भी कर सकते हैं, और बैचलर डिग्री लेने के लिए आप लोगों को 12 पास आउट होना चाहिए। तो आप लोग बैचलर डिग्री लेकर भी जा सकते हो, और डिप्लोमा करके भी आप एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में जो जॉब्स होती हैं वो होती हैं आपकी वेटर की जॉब होती है, यानी कि स्टीवर्ड की जॉब होती है, और सीनियर कैप्टन, उसके ऊपर हमारा बैंक्वेट मैनेजर, उसके ऊपर हमारा रेस्टोरेंट मैनेजर, उसके ऊपर हमारा जो है वो एफ&बी सर्विस मैनेजर, ठीक है। तो ये सारी जो पोस्ट होती हैं वहाँ पर वो होती हैं एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में। जो जॉब मिलती है हमें, वो हमें वहाँ पर कैप्टन की भी मिल सकती है, वहाँ पर हमें स्टीवर्ड की भी मिल सकती है, यानी कि वेटर की, और सीनियर कैप्टन की भी मिल सकती है। वो एक्सपीरियंस पे बेस करता है। फिर धीरे धीरे करके आप बैंक्वेट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, उसके आगे आप बढ़ते बढ़ते फिर आप जो है एक दिन एफ&बी बन जाते हो, एफ&बी मैनेजर बन जाते हो, ठीक है। तो ये सारी वहाँ पर पोस्ट होती हैं। उसके बाद क्या सैलरी होती है अगर हम बनना चाहते हैं, स्टीवर्ड बनना चाहते हैं, तो क्या सैलरी होती है? देखो, वहाँ पर जब आप होटल मैनेजमेंट कोर्स करते हो या फिर आप डिप्लोमा इन एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट कोर्स करते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो स्टार्टिंग सैलरी होती है 15,000 टू 25,000 तक की, ठीक है। 15,000 टू 25,000 तक की आपकी सैलरी होती है, क्योंकि जो अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग होटल्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप लोगों की पोस्ट बढ़ती चली जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में आप लोग बढ़ते चले जाते हो, आपकी पोस्ट बढ़ती चली जाती है। कैप्टन बनते हो, कैप्टन के बाद फिर बैंक्वेट मैनेजर, एफ&बी मैनेजर, सब बनते बनते चले जाते हो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। वहाँ पर जो काम होता है, आप लोग बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में विजिट करे होगे, होटल्स में विजिट करे होगे, किसी कैफ़े में विज़िट करे होगे, तो वहाँ पर जो लोग आप लोगों को खाना ला करके देते हैं, जो लोग आप लोगों की वहाँ पर क्लियरेंस करते हैं, जो लोग आप लोगों को सारी चीज़ें सर्व करते हैं, सर्विस वगैरह करते हैं, वो होते हैं वहाँ पर एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में। वो होता है एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें आती हैं वो आती है एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में। एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट आप लोग अगर जॉब करना चाहते हो तो आप लोग किसी भी कैफ़े में कर सकते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में कर सकते हो, किसी भी 5 स्टार प्रॉपर्टी में कर सकते हो, 4 स्टार प्रॉपर्टी में कर सकते हो, किसी भी होटल में कर सकते हो। और जो इसमें सैलरी होती है वो इंडिया में काफ़ी कम है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो अब्रॉड सैलरी बहुत अच्छी होती है। तो जब आप बाहर जाते हो तो आप लोगों को एक हैंडसम सैलरी मिलती है। होटल्स वगैरह में एफ&बी सर्विस डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो होता है आप लोगों को वहाँ पर सबसे पहले तो सेटअप करना होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट्स वगैरह में। उसके बाद फिर आप लोगों का जो दूसरा काम होता है वो होता है लंच का। लंच के टाइम में आप लोगों को पूरा सेटअप करना होता है लंच का। उसके बाद फिर आपका डिनर के टाइम में आप लोगों को पूरा सेटअप करना होता है डिनर का। डिनर टेबल वगैरह जितनी भी सारी वहाँ पर प्लेट्स वगैरह सब कुछ लगाना होता है हमें। उसके बाद फिर आप चाहे ब्रेकफास्ट हो या फिर लंच हो या फिर डिनर
और आप लोगों को वहाँ पर प्रॉपरली सर्विस करनी पड़ती है। जो भी गेस्ट है उनकी टेबल्स पर ले जा करके जो भी उनके ऑर्डर्स हैं हमें उनको देना होता है, वहाँ पर सर्विस करनी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हमें ले जा करके देनी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो वहाँ पर काम होते हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं बैंक्वेट की और रेस्टोरेंट की, क्या डिफरेंस होता है इन सारी चीज़ों में या फिर बार में। तो F&B सर्विस डिपार्टमेंट में 3-4 चीज़ें आती है, जैसे कि रेस्टोरेंट है, बार है और आपका बैंक्वेट्स हैं। तो इन सारी जगहों पर जो है वो अलग अलग स्टाफ होता है, अलग अलग लोग हायर करे जाते हैं। तो जब आप F&B सर्विस डिपार्टमेंट में जाते हो वहाँ पर बार होता है, रेस्टोरेंट्स होते हैं और बैंक्वेट्स होते हैं। अगर आप बार में हो तो आपको वहाँ पर क्या होता है, जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं होटल्स में और आप बार टेंडर हो तो आपका काम होता है वहाँ पर बार पूरा सेट करना, बार लगाना। उसके बाद वहाँ पर जो मॉकटेल्स हैं या फिर ड्रिंक्स हैं वो सारी चीज़ें आप बनाते हो और बना करके जो वहाँ पर स्टेवर्ड होते हैं आपके साथ ही उनको जो है वो सर्विस करनी होती है। जो भी गेस्ट हैं कुछ तो आकर के आपके पास ले लेंगे, कुछ को आप सर्विस करते हो, सर्विस करके देते हो। उसके बाद जो है आप बात करते हैं बैंक्वेट की। तो बैंक्वेट में क्या होता है, जो भी सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो भी सारी मीटिंग्स होती हैं, जो भी शादियाँ होती हैं या पार्टीज़ होती है, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें होती हैं बैंक्वेट में। तो बैंक्वेट का जो स्टाफ होता है वहाँ पर बैंक्वेट जो मैनेजर होता है वो होता है और उसके नीचे जो है वो असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर और उसके नीचे जो है वो सीनियर कैप्टन, उसके नीचे कैप्टन, बहुत सारे। और उसके अलावा आपके स्टेवर्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पर। तो इन सारे लोगों का एक काम होता है, सब ब्रीफिंग होती है। ब्रीफिंग के बाद वहाँ पर जो है सबको एक एक काम सौंपा जाता है, किसको सर्विस करनी है, किसको खाना रखना है, किसको खाना लगाना है, किसको जो है वो वहाँ पर क्या चीज़ें करनी है, किसको सो काउंटर पे खड़ा होना है, किसको टी काउंटर पे खड़ा होना है, किसको जो है वो कहाँ पे खड़ा होना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर सेट करते हैं। किसको क्लियरेंस करनी है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ब्रीफिंग में सेट करते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर जो है वो जैसे कोई मीटिंग होती है या फिर कोई भी प्रोग्राम होता है वहाँ पर पूरा काम शुरू होता है। तो वहाँ पर पूरी बूफे टेबल लगाई जाती है। उसके बाद फिर वहाँ पर पूरी सर्विस करी जाती है, उन लोगों को सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पर उनकी पार्टी ख़त्म होने के बाद पूरी क्लियरेंस करी जाती है। ये सारी चीज़ें होती हैं बैंक्वेट्स में। उसके बाद फिर जब हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही होता है, सब कुछ सेटअप करा जाता है। उसके बाद जब गेस्ट आता है तो उनकी टेबल्स पे सब कुछ सर्व करा जाता है। उसके बाद जब गेस्ट जाते हैं तो वहाँ पर पूरी सर्विस क्लियरेंस कराई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं तीनों चारों डिपार्टमेंट में, F&B सर्विस डिपार्टमेंट के तीनों चारों पार्ट्स में। उसके बाद फिर ये जो सारे जो स्टेवर्ड वगैरह सबकी अलग अलग सैलरी होती है, सबकी अलग अलग पोस्ट होती है, सबका अलग अलग काम होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप जाना चाहते हो, ये सारे काम अगर आप करना चाहते हो तो आप लोग डिप्लोमा इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट भी कर सकते हो, जिसकी फ़ीस 80,000 to 1,20,000 तक की होती है। और आप चाहो तो बैचलर डिग्री भी ले सकते हो। अगर आपके पास कोई बैचलर डिग्री नहीं है, आपने सिर्फ 12th किया है, तो आप बैचलर डिग्री भी ले सकते हो। उससे आपका दो फ़ायदा होगा, आपको एक बैचलर डिग्री भी मिल जाएगी और आपको जो है वो प्रॉपरली नॉलेज भी हो जाएगी चारों डिपार्टमेंट के बारे में। फिर आपको जो डिपार्टमेंट सही लगे वो आप ले सकते हो। अगर F&B में जाना है तो फिर आप उसके थ्रू भी F&B सर्विस डिपार्टमेंट में जा सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैं डिप्लोमा इन F&B सर्विस डिपार्टमेंट पे बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे इस चैनल को और पास में बेल आइकन को दबाओ, जिससे कि आप लोगों को मेरी नेक्स्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए शब खैर। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करें मेरे इस यूट्यूब चैनल को और पास में बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके मेरी अपडेट सबसे पहले।